गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमो मतलब होता है ब्लड, और ब्लड में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। मेनली ये रिएक्शन कब होती है, जब आप क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन कंडीशन में होता है, आपको पता है। अगर ब्लड की कमी होती है, क्या होती है, अगर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, अगर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है प्लस कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर, कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम जो उसको रिएक्शन अगर मे भी हो भी सकती है, मे भी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हो जाती है तो उसे हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, इमीडिएटली नर्सिंग एक्शन लेना पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आपको क्या क्या इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इसका एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, जब आपने क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड लगा दिया किसी पेशेंट को क्या कर दिया है, अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। 5 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट या 2 सेकेंड्स या 1 मिनट्स, 5 मिनट 2 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है या उसके बाद भी कोई रिएक्शन हो रही है, तो आप उसमें क्या करोगे और उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, आज हम देखते हैं। इमीडिएटली ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, इमीडिएटली कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। पहले उसमें क्या दिखाई देगा, चिल्स मतलब एक गूस बम्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, गूस बम्स निकल जाएंगे। शिवरिंग कंडीशन होगी, उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, है ना। लोअर बैक पेन, जो बैक होती है उसके लोअर साइड क्या होगा, एक्सेसिव पेन दिखाई देगा। हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि आरबीसी हीमोलाइटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो रहा है, आरबीसी क्या हो रही है, टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। आरबीसी टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। हीमोग्लोबिन में कौन होती है, आरबीसी। अगर आरबीसी टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, तो उसमें यूरिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। चेस्ट टाइटनिंग मैनली एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक इसमें देखी जाती है। और इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ब्रीथिंग लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इससे क्या कहते हैं, चेस्ट टाइटनिंग फील होती है पेशेंट को। तो आप क्या एज अ नर्सिंग स्टाफ आप क्या करोगे, डॉक्टर को बुलाने जाओगे, नहीं। अगर आप डॉक्टर को बुलाने गए तो क्या हो जाएगा, पेशेंट की क्या हो जाएगी, उसी टाइम डेथ हो जाएगी। तो एज अ नर्सिंग स्टाफ आप पे क्या आएगा, ब्लेम आएगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपको अगर हीमोलाइटिक रिएक्शन देख रहे हो, आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, तो आप तुरंत क्या करोगे, स्टॉप करोगे, इमीडिएटली एक्शन लोगे। आप क्या करोगे, उसको स्टॉप कर दोगे। जो भी बीटी साइड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइड, उसको स्टॉप करोगे। स्टॉप करके उसको क्या करोगे, हटा के तुरंत हटाओगे। और इसको क्या करोगे, इन्फ्यूज एनएस को क्या करोगे, इन्फ्यूज करोगे विद न्यू ट्यूब। एक नई ट्यूब लोगे, उससे एनएस को क्या करोगे, इन्फ्यूज करोगे। ब्लड बैग को हटा दोगे, एनएस को इन्फ्यूज करोगे न्यू ट्यूब के साथ, है ना, पुरानी ट्यूब के साथ, क्योंकि उसमें भी ब्लड होता है, तो उसमें भी ब्लड क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या करोगे, जो ब्लड बैग होता है, उसको ब्लड बैग और उसकी ट्यूब को क्या लैब में टेस्ट के लिए भेजोगे कि किस वजह से ब्लड की रिएक्शन हुई है, इसलिए उसको क्या कहाँ भेजोगे, ब्लड बैंक में।